शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल गिरफ्तार। भिलाई में आवास से ईडी की टीम ने किया गिरफ्तार। भूपेश बघेल ने बताया बदले की कार्रवाई। भूपेश बघेल के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पलटवार। कहा कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार में नवाचार हुआ, कुछ किया है तभी ईडी कार्रवाई कर रही है। जबलपुर में मौलाना मुफ्ती आजम का लेटर वायरल। एनआरसी को लेकर मुस्लिमों को लिखा पत्र। कहा नागरिकता साबित करने की करें तैयारी। एमपी में आज से प्राइमरी टीचर की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 1 अगस्त तक जमा होंगे आवेदन। 31 अगस्त को होगी परीक्षा। 13,089 पदों पर होगी भर्ती। सतना में बेकाबू रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने ठेकेदार को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। भिंड में कृषि विभाग में ऑफिस में हंगामा। दबंगों ने मामूली विवाद में अधिकारी के साथ की मारपीट, वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। टीकमगढ़ के और सीधी समेत कई जिलों में बिगड़े हालात। 15 जिलों में फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बढ़ते आगे। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और लगातार इस पूरे मामले पर डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, रायपुर और भिलाई से हर जगह जहां भी इस पूरे मामले से जुड़े संबंधित जो केंद्र बिंदु कहे जा सकते हैं, उनसे हर अपडेट आप तक पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के दौरान की कुछ तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और जब ये गिरफ्तारी हुई उस वक्त किस तरह से कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और गाड़ी को जाने से रोकने का प्रयास किया, गाड़ी पर एक तरह से हमला किया गया। और ये सारा जो विषय है अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले का है और इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। और अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद जो स्थिति अब बन रही है उसमें ये बात तो स्पष्ट है कि शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा के बाद अब एक और बड़ा जो चेहरा है इसके पीछे, जिन्हें तथाकथित तौर पर शराब घोटाला मामले में संलिप्त कहा जा रहा है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो आज ईडी की टीम छापेमार कार्रवाई करने के लिए चैतन्य बघेल के घर पहुंची थी, भूपेश बघेल के घर पहुंची थी, वहां पर बातचीत हो नहीं पाई, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और इसलिए गिरफ्तारी की गई, ऐसा कहा जा रहा है। और ईडी आ गई। विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। ये एक्सपोस्ट जो उन्होंने लिखा उसमें कहा कि भिलाई निवास में साहेब शब्द जो है वो कोट करके उन्होंने लिखा। ईडी भेज दी है। अब साहेब कौन है, वो किन्हें साहेब कहना चाह रहे हैं, इनके साहेब कौन है, ये हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेजन को ही सर जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेजन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव को पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है। 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल गिरफ्तार। भिलाई में आवास से ईडी की टीम ने किया गिरफ्तार। भूपेश बघेल ने बताया बदले की कार्रवाई।
भूपेश बघेल के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पलटवार। कहा कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार में नवाचार हुआ, कुछ किया है तभी ईडी कार्रवाई कर रही है। जबलपुर में मौलाना मुफ्ती आजम का लेटर वायरल। एनआरसी को लेकर मुस्लिमों को लिखा पत्र, कहा नागरिकता साबित करने की करें तैयारी। एमपी में आज से प्राइमरी टीचर की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 1 अगस्त तक जमा होंगे आवेदन। 31 अगस्त को होगी परीक्षा। 13,089 पदों पर होगी भर्ती। सतना में बेकाबू रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने ठेकेदार को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। भिंड में कृषि विभाग में ऑफिस में हंगामा। दबंगों ने मामूली विवाद में अधिकारी के साथ की मारपीट, वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। टीकमगढ़ के और सीधी समेत कई जिलों में बिगड़े हालात। 15 जिलों में फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बढ़ते आगे। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और लगातार इस पूरे मामले पर डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, रायपुर और भिलाई से हर जगह जहां भी इस पूरे मामले से जुड़े संबंधित जो केंद्र बिंदु कहे जा सकते हैं, उनसे हर अपडेट आप तक पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के दौरान की कुछ तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और जब ये गिरफ्तारी हुई उस वक्त किस तरह से कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और गाड़ी को जाने से रोकने का प्रयास किया, गाड़ी पर एक तरह से हमला किया गया। और ये सारा जो विषय है अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले का है और इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। और अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद जो स्थिति अब बन रही है उसमें ये बात तो स्पष्ट है कि शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा के बाद अब एक और बड़ा जो चेहरा है इसके पीछे, जिन्हें तथाकथित तौर पर शराब घोटाला मामले में संलिप्त कहा जा रहा है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो आज ईडी की टीम छापेमार कार्रवाई करने के लिए चैतन्य बघेल के घर पहुंची थी, भूपेश बघेल के घर पहुंची थी, वहां पर बातचीत हो नहीं पाई, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और इसलिए गिरफ्तारी की गई, ऐसा कहा जा रहा है। और ईडी आ गई। विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। ये एक्सपोस्ट जो उन्होंने लिखा उसमें कहा कि भिलाई निवास में साहेब शब्द जो है वो कोट करके उन्होंने लिखा। ईडी भेज दी है। अब साहेब कौन है, वो किन्हें साहेब कहना चाह रहे हैं, इनके साहेब कौन है, ये हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं किया उन्होंने।